चमचमाती सर्दी की रात थी। आसमान में झलमिलाते तारे और घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी की झोपड़ी सी नजर आ रही थी। झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी। 4 औरतें आग के पास बैठी हुई दिखाई दे रही थीं। सबके चेहरे एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। शालिनी ने अपना शॉल ठीक करते हुए कहा, ये ठंड तो जैसे हड्डियों में उतर रही है। अच्छा हुआ आग जला ली, वरना जम ही जाते। ठंड तो है, पर डरावनी कहानियां सुनने के लिए ये मौसम परफेक्ट है। क्यों ना कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई जाए। हाँ, लेकिन डरावनी होनी चाहिए, ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। तभी जंगल के पथरीले रास्ते पर कदमों की आहट सुनाई दी। सभी औरतें चौकन्नी हो गईं। ये आवाज कैसी थी? तभी अंधेरे से एक लड़की अपने बैकपैक के साथ आती हुई दिखाई दी। उसने गर्म जैकेट पहन रखी थी और वह कांपती हुई झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। मुझे माफ करिएगा, मैं अपनी मंजिल से रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? आओ, बैठो। यहाँ सभी अपनी आखिरी मंजिल जानने के लिए ही रुके हैं। यहाँ आराम से बैठो और आग के पास गर्मी ले लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? थैंक यू, मेरा नाम अंजलि है। सब औरतों ने बारी बारी से अपना नाम बताया। अंजलि को देखकर माहौल थोड़ा सहज हो गया। तो अब पहले कौन कहानी सुना रहा है? कौन सी कहानियां? यहाँ सभी डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? जी नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। देख लो, यहाँ 4 अनजान औरतों के साथ रात के अंधेरे में डरावनी कहानियां सुनकर डरोगी तो नहीं? Not at all. I'm so excited. शालिनी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तो चलो मैं सुनाती हूँ। ये कहानी नहीं, हकीकत जैसी है। मैं खुद गवाह हूँ। कहानी सुनने के बाद शायद आप सब यकीन न कर पाए। अजय और अंकिता की कहानी। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। उस घर में अजय और अंकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी खुशी से बिता रहे थे। वैसे उनके पास सब तरह की खुशियां थीं, लेकिन जिंदगी में एक कमी थी। उनके नसीब में बच्चे का सुख नहीं था। इसीलिए वो दोनों दुखी रहते थे। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, अंकिता उसी गम में डूबने लगी थी। अजय, शादी को 6 साल हो गए हैं। हर बार उम्मीद करती हूँ मैं कब तक ये सब सहूंगी। अंकिता, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर के पास तो कब से जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अंकिता ने एक दिन अजय को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो उन्हें बच्चे को पाने के लिए मदद कर पाए। पहले तो अजय ने उसे मना किया, लेकिन उसके जिद के आगे आखिर उसको भी हार माननी पड़ी और वो दोनों उस तांत्रिक के पास गए। एक सुनसान कुटिया थी जहां तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खोपड़ियां लटकी हुई थीं। उन दोनों ने तांत्रिक को उनकी परेशानी बताई। वो सुन के तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे नसीब में संतान है, लेकिन रास्ता कठिन है। इसके लिए तुम्हें एक औरत की बलि देनी होगी। उसकी आत्मा तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेगी। अजय और अंकिता के चेहरों पर दुविधा के भाव थे, लेकिन अंकिता ने अजय को मना लिया। वो किसी भी हालत में अपना बच्चा चाहती थी और उसे पाने के लिए
वो कुछ भी करने को तैयार थी। अजय, अगर ये हमारा आखिरी उपाय है तो हमें करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? तुम नहीं चाहते हमें अपना वारिस मिले? मैं चाहता हूं, लेकिन किसी की बलि देना। अजय प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, पहले हम यही उपाय करके देखते हैं। मुझे यकीन है इस बार हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी औरत नहीं मिल रही थी जिसके मरने से किसी को संदेह नहीं होगा। उन्हें जल्द से जल्द बलि की तैयारी करनी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें एक वैश्या का सहारा लेना पड़ा। लीला नाम के वैश्या के बारे में पता चला। शहर के एक सुनसान जगह पर एक कोठे पर वो लीला से मिलने गए। लीला साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता छुपाए नहीं छुपी थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। पैसे से ज्यादा बस एक आम जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो मेरे नसीब में नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। बहुत सालों से मेरी कोख सूनी है, हमने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आखिरी मौका है हमारा, तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। लीला को उन दोनों ने झूठ बोलकर अपनी बलि के लिए तैयार किया। बलि के दिन उसे बच्चे के लिए पूजा करनी है, ये बोलकर तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। कुटिया के कोने में लीला बैठी थी। लीला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुटिया में मोमबत्तियों की रोशनी मध्यम हो रही थी। तांत्रिक अपनी आवाज ऊंची करते हुए मंत्र पढ़ रहा था। ओम लिंग क्लिंग अट्ट भट्ट स्वाहा। ओम लिंग क्लिंग अट्ट भट्ट स्वाहा। एक तेज हवा चलने लगी और कुटिया के अंदर चीजें गिरने लगी। लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बलि का समय आ गया है, उसे लेकर आओ। नहीं! की बात सुनकर लीला वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी अंकिता ने उसे दबोच लिया और खींचकर उसे हवन के पास लेकर आई। वो अपने बच्चे को पाने के लिए हैवानियत पर उतर चुकी थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। चुपचाप हमारी बात मानो। वैसे भी तुम जैसे लोग जिंदा रहने के लायक नहीं होते। तुम्हें जिंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। लड़ने की कोशिश की, उस चक्कर में अंकिता के हाथ में खरोंच आ गई और खून बहने लगा। अजय उसकी मदद के लिए आया और दोनों ने मिलकर लीला को पकड़ लिया। तांत्रिक ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और एक जोरदार वार किया। लेकिन तभी लीला की आत्मा उसकी आंखों से बाहर निकलकर सीधे अंकिता की ओर बढ़ गई। अंकिता ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? वो आत्मा मेरी तरफ आ रही है। अजय, अजय! अंकिता को होश आया तो वो अपने कमरे में बेड पर थी। उसका पति अजय उसके पास बैठा था। उसके उठते ही अजय ने उससे कहा, अब सब ठीक हो गया है। मैंने उस तांत्रिक को पैसे दे दिए हैं और उस लीला के शरीर को भी ठिकाने लगा दिया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। इतना कहकर अजय ने उसे गले लगा लिया। मैं अब ठीक हूं मेरे प्यारे पति अजय, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अंकिता के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसकी नजरें सामने खड़े असली अंकिता की आत्मा पर थी। उस दिन लीला की आत्मा ने अंकिता के शरीर पर कब्जा किया और अंकिता की जान चली गई।
बाकी औरतें खामोशी से उसकी तरफ देख रही थीं। ये कहानी तुम्हें कैसे पता? तुम? हाँ, मैं वही अंकिता हूँ जो अब आत्मा बनकर भटक रही है। मेरा शरीर मुझसे छिन गया और लीला अब मेरी जगह जी रही है। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम अपनी जगह पर सही हो, पर क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही है, हमें कभी समझ नहीं पाई। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, लेकिन कुछ अलग तरह से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी शादी 1 साल पहले तांबा गांव के एक लड़के से हुई थी। तांबा एक छोटा सा आदिवासी गांव है जो अपनी परंपराओं और रिवाजों के लिए मशहूर है। मैं शहर की लड़की थी और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान। शादी के बाद जब मैं पहली बार तांबा पहुंची तो मुझे गांव के रिवाज थोड़े अजीब से लगे। वहां की सबसे विचित्र प्रथा थी डंक। जैसे ही किसी औरत के गर्भवती होने का पता चलता, गांव में 9 महीने तक डंक बजाया जाता था। कहते हैं ये एक श्राप से बचने का तरीका था। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। आखिर ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास ही था ना। पर फिर मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी मुझे रात में लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। अजीब अजीब से सपने आते। एक बार मैंने अपने बिस्तर के पास खून के निशान तक देखे। मैं डरने लगी, पर मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मेरे पति मुझे गांव की दाई अम्मा के पास ले गए। दाई अम्मा ने मुझे देखा, कुछ जांचा और फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मेरे पति की ओर देखा। ये तो 3 महीने से गर्भवती है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं गर्भवती थी 3 महीने से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर दाई अम्मा की चिंता मुझे और डरा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं गर्भवती हूँ 3 महीने से, पर मुझे कैसे पता नहीं चला? बेटी, यही तो समस्या है। 3 महीने निकल चुके हैं और अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। गंभीर? ऐसा क्यों? गर्भवती होना तो खुशी की बात होनी चाहिए। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें इस गांव के श्राप के बारे में पता नहीं है। कई पीढ़ियों पहले की बात है। इस गांव में एक आदिवासी महिला थी। वो बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। गांव वालों को ये बात बहुत घिनौनी लगी। उन्होंने उसे और उसके अनजन्मे बच्चे को मार दिया। क्या? उन्होंने उसे मार दिया? कैसे लोग थे ये? और उस महिला ने क्या किया? मरने से पहले उस महिला ने गांव को श्राप दिया। उसने कहा कि अब इस गांव में कोई भी गर्भवती स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। उसके श्राप ने इस जगह को बांध दिया। तो क्या मेरे साथ भी वही होगा? क्या मेरा बच्चा भी? सुन बेटी, उस श्राप को शांत करने का एक ही तरीका है। उस समय एक तांत्रिक ने उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि एक डंक जो एक गर्भवती औरत के पेट की चमड़ी से बना हो, उसे उस आदिवासी महिला की अस्थियों की राख से अभिमंत्रित किया जाए, तभी ये श्राप शांत होगा। डंक? और वो डंक बजाने से क्या होगा? गर्भवती होने के बाद पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हर महीने में अमावस्या के दिन एक बार डंक बजाना जरूरी है। ये डंक श्राप को शांत रखता है और गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को सुरक्षित रखता है। पर मैंने तो 3 महीने से कुछ भी नहीं किया।
डंक नहीं बजा। अब क्या होगा अम्मा? क्या अब सब खत्म हो गया? यही बात मुझे डराती है बेटी। 3 महीने तक डंक न बजने से श्राप जाग चुका है। अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस श्राप से बचाना मुश्किल है। कोई तो रास्ता होगा अम्मा, प्लीज कुछ तो करो।